कोलकाता में गीता पाठ के दौरान नॉनवेज बेचने वालों से हुई मारपीट के मामले में आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। क्योंकि ममता बनर्जी ने गिरफ्तारी का क्रेडिट लेते हुए कहा था, एक और जहां ममता बनर्जी यूपी पर तंज कसते हुए बंगाल में अच्छी कानून व्यवस्था का दावा कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी उन आरोपियों का स्वागत करती दिखी जिन पर गीता पाठ के दौरान 2 दुकानदारों पर मारपीट का आरोप है। तीनों को जमानत मिलने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी खुशी जताई और बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधा। सीधा बताया, मैं अरेस्ट करा दिया। ये चीफ मिनिस्टर पुलिस मिनिस्टर का इस तरीके से बात गैर कानूनी है, ये नहीं बोल सकती है। और पुलिस का जो कार्रवाई हुआ है टोटल इलीगल हुआ है। ममता बनर्जी ने गीता पाठ में हुई मारपीट का जिक्र करते हुए बीजेपी को चेतावनी दी और बंगाल के लोगों से कहा कि बीजेपी मांसाहार पर प्रतिबंध लगाना चाहती है और वो ऐसा होने नहीं देंगी, लेकिन ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं वाले तंज से यूपी में सियासत गर्म हो गई है। और बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। ममता जी ने अराजकता की जो चरम सीमा थी बंगाल में, उसको पार कर चुकी है। वो अब उनके शासन का जो दौर है वो अंतिम सांसें ले रहा है। गीता पाठ के दौरान मारपीट के तीनों आरोपियों के खिलाफ एक्शन को बीजेपी ने सनातन का अपमान करने की कोशिश बताया और दावा किया कि जल्द बंगाल में भी सनातनी परचम लहराएगा। ये चेतावनी है कि हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर अब बंगाल पहुंच रही है और आपने जो उसको छुपा के रखा है, डरा के रखा है, भगा के रखा है, वो सब चीज अब छिन्न भिन्न होने वाली है। जो भी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बीजेपी के ऐसे बयानों पर टीएमसी ने भी सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। बीजेपी के जो नेता है वो नींद से उनकी जब आँख खुलती है तब वो ममता बनर्जी को गाली देते हैं, वो जब सोने जाते हैं तब भी वो ममता बनर्जी और टीएमसी को गाली देते हैं। बंगाल कैसे चलेगा उसका पाठ हम बीजेपी से नहीं पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बस हादसे से हड़कंप मच गया। यहां एक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। सब इतनी तेजी से हुआ कि बस में सवार यात्रियों को संभलने या समझने का मौका नहीं मिला और बस में सवार यात्री अंदर ही दब गए, जिसमें 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची टीम और स्थानीय लोगों ने खाई में गिरी बस में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ये बस तेलंगाना के भद्राचलम से अन्नावरम की ओर जा रही थी। हादसा चित्तूर मारेडू मिल्ली घाट रोड पर हुआ। गोवा के बर्चबाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को भारत लाने की कवायद तेज हो गई है और इसी प्रक्रिया के तहत लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के फुकेट से बैंकॉक लाया गया, जहां दोनों को इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में रखा गया और वहां जरूरी औपचारिकताएं तेजी से शुरू कर दी गई ताकि दोनों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। दोनों भाइयों के पासपोर्ट पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। ऐसे में दोनों को इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया गया। इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट के लिए ही दोनों को बैंकॉक लाया गया। इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट तब जारी किया जाता है जब किसी भारतीय नागरिक के पासपोर्ट, वीजा या दूसरे दस्तावेज उपलब्ध न हो या किसी कारण से वैध न हो। भारतीय दूतावास जारी करता है इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जारी होते ही दोनों की भारत वापसी का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। एक दिन पहले ही लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड पुलिस ने फुकेट से पकड़ा था। गोवा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड के बाद अगले दिन सुबह ही लूथरा बंधु थाईलैंड फरार हो गए थे और फुकेट में एक होटल में रुके हुए थे, जहां से थाईलैंड पुलिस ने दोनों को पकड़ा और वहां डिटेंशन सेंटर में रखा। उनको यही फुकेट इमिग्रेशन सेंटर के अंदर एक डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, वहीं पर उन दोनों को रखा गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोनों लूथरा ब्रदर्स है, वो इसी जो इमिग्रेशन सेंटर है वो यहीं पर मौजूद है कल से। गोवा के नाइट क्लब में लगी आग के कुछ समय बाद ही लूथरा बंधु थाईलैंड फरार हो गए थे और दोनों गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार कोशिश भी कर रहे थे। दोनों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इस बीच लूथरा बंधुओं को दबोचने का ठोस प्लान तैयार किया गया और इस प्लान का ही नतीजा था कि दोनों भाई थाईलैंड पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।